जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर से रिलेटेड उन प्रश्नों की जो अक्सर आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वजह भी है यार, पेपर सेट करने वाला एग्जामिनर एक मनुष्य ही तो है, तो प्रश्न पूछने में क्या हर्ज है। और कौन कौन से मोस्टली पूछे जाते हैं, कभी हार्ट बीट पूछ लेता है, कभी कुल पेशियों की संख्या पूछ लेता है, सबसे बड़ी हड्डी छोटी हड्डी पूछ लेता है और बहुत सारे फैक्ट पूछता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें, स्किप करके न जाएं। ऐसे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में कौन कौन से अंग हैं जहां से प्रश्न बनते हैं वो सब आपके सम्मुख रखे गए हैं। सबसे पहले पूछा गया सबसे व्यस्त अंग कौन है। अच्छा, आप खुद ही सोच के देखो, आप सो भी जाते हो, शरीर रिलैक्स हो जाता है, लेकिन दिल बेचारा तब भी काम करता रहता है। तो हृदय का मामला है, हार्ट का मामला है। तो हृदय बेटा सबसे व्यस्त अंग है, ठीक है। मस्तिष्क का भार आपके जो है लगभग 1400 ग्राम के आसपास होता है। सामान्य हृदय गति, हार्ट बीट जो होती है मनुष्य की 72 से लेके 75 बार प्रति मिनट होती है। लेकिन अगर नाड़ी की बात करोगे ना, नाड़ियों की गति की बात करोगे, वैद्य जी इसे हाथ धर के बता देते हैं ना, वही बेटा वो 72 बार प्रति मिनट होता है, ठीक है। मूत्र जो होता है, टॉयलेट जो है, उसका जो पीएच मान होता है वो बेटा 6 होता है, ठीक है। और जो आपका खून होता है उसका पीएच मान 7 से लेकर के 7.5 के बीच में, मतलब 7.35 के आसपास होता है, ठीक है। अगर बात करोगे सामान्य शरीर का तापमान तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में मिलेगा। अगर डिग्री सेल्सियस में जाना चाहते हो तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। दोनों का मतलब एक है, इसको बदल दोगे तो ये आ जाएगा, इसको बदल दोगे तो ये आ जाएगा, दोनों बराबर है। मतलब एक की यूनिट डिग्री सेल्सियस है और एक की डिग्री फ़ारेनहाइट है, अंतर इतना ही है, ठीक है। अब अगर बात करें श्वसन दर, मतलब एक व्यक्ति कितनी बार सांस लेता है, तो 15 से लेके 20 बार एक व्यक्ति सांस लेता है, मतलब 16 से 20 बार एक मिनट में सांस लेता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ग्रंथि की बात कर रहा है सबसे बड़ी, तो यकृत जो है, लीवर आपकी एक ग्रंथि है, ध्यान रखिए। एक ग्रंथि कौन सी है, लीवर है, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, देखो कंफ्यूज करेगा। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कहेगा तो आपका आंसर यकृत रहेगा, लेकिन अगर आपसे प्रश्न करेगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर थायराइड ग्रंथि होने वाला है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो बेटा फीमर है, जिसे जंघास्थि बोला जाता है, ठीक है। और अगर बात करोगे सबसे छोटी हड्डी की, तो वो बेटा कान वाली होती है, स्टेपीज होती है, ठीक है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है, मतलब व्यक्ति का जो रक्तचाप है ना वो कितना होता है, तो 180 नहीं, माफ करिएगा, 120/80 जो है mmHg होता है, ठीक है। अगर बात करें कुल पेशियों की, तो बेटा यहाँ पर आपको 639 पेशियां मिलेंगी इस मानव शरीर में देखने को। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों। आप देख रहे हो कि मानव शरीर में जो रक्त होता है वो कितना होता है, तो लगभग 5 से 6 लीटर होता है एक स्वस्थ मनुष्य में, ऐसी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सर्वदाता का मतलब होता है जो व्यक्ति या जो रक्त समूह सबको दिया जाए, खून मतलब जो सबको दिया जा सके, वो आपका जो है ओ वाला होता है। और जो सर्वग्राही है, मतलब सबका खून जो व्यक्ति ले ले, तो जो ग्रुप सबका खून ले लेगा वो आपका AB समूह होता है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और लाल रक्त कणिकाएं भी होती हैं। तो बेटा मानव शरीर में जो श्वेत वाली हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है, इतने समय में ये मर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। लेकिन लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है ना, वो 120 दिन होता है, ठीक है। मानव शरीर में अगर जल की बात करोगे तो शरीर का जो है 57 से लेके 65% तक आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, पानी देखने को मिलेगा हमारे शरीर में। अगर बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो बेटा न्यूरॉन जो है सबसे बड़ी कोशिका में आती है, ठीक है। लेकिन अगर सबसे लंबी तंत्रिका पूछी जाएगी तो इसका आंसर होगा सियाटिक तंत्रिका सबसे लंबी है। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका थी और यहाँ पर पेशी है, तो पेशी में आपको ग्लूटियस मैक्सिमस मिलेगी। सबसे बड़ा
श्वेत रक्त कण कौन सा है? मतलब जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से ढिसुम लड़ने का काम करती हैं, वो बेटा उनमें सबसे बड़ी होती है आपकी मोनोसाइट। ओके, सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसमें होती है? मतलब 70-80% भी खराब हो जाए ना तो फटाक से रिकवर करने की क्षमता रखता है। ये क्षमता आपके लीवर में होती है, यकृत में होती है। ठीक है, अगर बात करोगे मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, तो बेटा आपको 206 मिलेंगी एक सामान्य मनुष्य में, जैसे कि मैं हूं परफेक्ट, आप भी इसी तरीके से। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, नन्हे मुन्ने होते हैं, उनकी 300 से ऊपर उस समय अस्थियां होती हैं। बाद में ये मर्ज कर करके जब वो भी जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनकी भी 206 हो जाती हैं। लेकिन छोटी में जो है वो 300 प्लस होती है, 300 के ऊपर होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन प्रश्नों को आप तक पहुंचाया। देखा होगा मोस्टली ये प्रश्न अगर कंटिन्यू आप परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो इन प्रश्नों से सामना कहीं ना कहीं वन लाइनर में आपका हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बंदे की मेहनत भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। कंजूसी बहुत करते हो यार, क्या बात है, मतलब कमेंट ही नहीं करते हो, इतनी कंजूसी है ना, स्किप करके निकल जाते हो। चलिए आदत को बदल डालो, आदत बदलना जरूरी है भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।